ऋषभ पंत को देखिए बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है इस वक्त वो यही है कि क्या ये उनके विकेट कीपिंग करियर का अंत है। ऐसा हमारा और फैंस के अलावा फारूक इंजीनियर भी यही सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके हिसाब से विकेट कीपिंग करते हुए शायद हमें अब ऋषभ पंत दोबारा नजर ना आएंगे, लेकिन हाँ बैटिंग करते हुए नज़र आ सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि फारूक इंजीनियर खुद भी एक विकेट कीपर रह चुके हैं, तो अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से उनका मानना ये है कि जो एक माइंडसेट होता है विकेट कीपर का वो शायद ऋषभ पंत का वैसा नहीं रहेगा, क्योंकि इंजर्ड वो इतने लंबे टाइम के लिए फील्ड पर आए नहीं है। तो शायद बैटिंग में वो अच्छा कमाल कर पाए, लेकिन विकेट कीपिंग अब उनसे नहीं हो पाएगी। हालांकि टीम इंडिया में ऋषभ पंत शामिल ही इसलिए हुए थे क्योंकि वो विकेट कीपर बैट्समैन थे। अब सवाल सबसे बड़ा ये भी खड़ा होता है कि जब विकेट कीपर ही नहीं रहेंगे ऋषभ पंत, तो उनकी जगह कौन सा नया विकेट कीपर टीम में आता है। बिल्कुल एम एस धोनी की अगर बात करी जाए तो जब उन्होंने संन्यास लिया था उसके बाद पंत बतौर विकेट कीपर जो है वो बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे और उन्होंने काफ़ी अच्छी पारियां खेली थी। वो बार बार हमें बताने की जरूरत नहीं, फिलहाल एक काम करते हैं, फारूक इंजीनियर ने क्या कहा है वो जान लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स हैं वो पंत के फेवर में हैं या नहीं, और क्या पंत अगर वापसी करेंगे तो क्या उनकी वही शानदार वापसी मैदान में होती हुई नजर आएगी। फारूक इंजीनियर का कहना है, आई फेल्ट रियली सैड व्हेन आई हर्ड अबाउट ऋषभ's accident. I'm unsure if he'll be able to continue as a wicketkeeper because when you lose sharpness and the sixth sense. बिल्कुल पंत की अगर बात करी जाए तो वो गेम चेंजर हैं और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मैं विकेट कीपिंग करता था तो मुझे पता है कि स्पिनर्स को जो है वो गेम में मैं आने नहीं देता था, और कुछ वैसा ही करते हुए जो है वो ऋषभ पंत भी नजर आते हैं। पर सबसे बड़ी बात ये है कि अपनी इंजरी से पहले जो है ऋषभ पंत इंडिया टॉप टेस्ट बैटर रह चुके हैं और फिलहाल टेस्ट सीरीज ही चल रही है, जहां पर अगर शायद वो शामिल होते तो शायद और भी अच्छे रिकॉर्ड उनके बन रहे होते हैं। बिल्कुल, अगर एवरेज की बात करी जाए तो यहाँ पर 43.67 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट जो है वो 73 से ऊपर है, और ये सिर्फ 33 टेस्ट मैच की जो पारियां हैं उसमें उनका रिकॉर्ड बताता है। यहाँ पर उनके स्टैट्स पे अगर हम नजर डालते हैं तो ये एवरेज की तरह ही इंप्रेसिव रहे हैं। यहाँ पे 34 का उनका एवरेज रहा है, स्ट्राइक रेट रहा है 106.65 इन 30 गेम्स। तो ये हमने आपको बताया कि ओडीआई के स्टैट जो है वो ऋषभ पंत की क्या बताते हैं। और अगर पिछले साल की बात करी जाए तो इंडियन प्रीमियर लीग में खेलते हुए पंत नजर नहीं आए थे और कहा जा रहा है कि इस बार बतौर कप्तान जो है वो उनकी वापसी होने वाली है। अब यहाँ पर अगर हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो फारूक इंजीनियर ने इंग्लैंड को लेकर कहा है, डू नॉट अंडर एस्टिमेट इंग्लैंड, दे आर अ स्ट्रॉन्ग टीम। बिल्कुल, अगर पंत इस सीरीज में खेलते तो मुझे लग रहा है कि इंग्लैंड जो बेसबॉल लेकर आया, ये बेसबॉल जो है वो बहुत टाइम से ऋषभ पंत खेल रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया इससे भली भांति जो है वो वाकिफ है। और बात अगर वापस ऋषभ पंत की जाए और उनके रिकॉर्ड्स पे नजर डाली जाए तो सबसे पहला रिकॉर्ड जो सामने आता है वो है फास्टेस्ट इंडियन विकेट कीपर टू रीच 100 टेस्ट डिसमिसल्स। और ऋषभ पंत की अगर बात करी जाए तो उनके नाम फास्टेस्ट टेस्ट सेंचुरी भी है, और इससे पहले किसके नाम रही थी भैया, एम एस धोनी का नाम हमेशा याद आ जाता है। और ये जो उनकी सेंचुरी रही है ये अगेंस्ट इंग्लैंड थी महज 89 बॉल्स में। एम एस धोनी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने 93 बॉल में सेंचुरी साल 2006 में लगाई थी, और ये सेंचुरी पाकिस्तान के खिलाफ। और अगर ऋषभ पंत की सेंचुरीज की बात करी जाए तो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरीज जड़ चुके हैं। और जहां तक सेंचुरीज की बात चली रही है तो आपको बता दूं कि एम एस धोनी ने 6 सेंचुरी अपने ओवरऑल टेस्ट करियर में लगाई थी। उन्होंने 90 टेस्ट मैच खेले थे, तो यहां पर आई थी सिर्फ 6 सेंचुरी। और बात अगर ऋषभ पंत की यहाँ पे करी जाए तो 33 टेस्ट मैचेस में 5 सेंचुरीज वो अब तक जड़ चुके हैं। तो उनके स्टैट्स ही बताते हैं कि वो कितने उम्दा प्लेयर हैं। देखने वाली बात सबसे बड़ी यही है कि जब ये फील्ड में नहीं आ रहे हैं तब ये इतना चर्चा में है। जिस दिन ये पहली बार फील्ड में उतरेंगे उस टाइम में फैंस का रिएक्शन कैसा होने वाला है, सोशल मीडिया पे कैसे रिएक्शंस आने वाले हैं। देखने वाली बात अब यही हो जाती है कि जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए, फील्ड पे उतरे और हम सब उनकी पहली बैटिंग का मजा लें।